महाराज जी, हमारा मन गलत कार्यों को तुरंत अपना लेता है, जबकि सही कार्य को अपनाने में समय लगता है। कभी कभी तो ये ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर देता है। महाराज जी, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे है? हाँ, कठिन है, इसीलिए कठिन है। मन की गति प्रकृति की तरफ है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव भगवान का अंश है और मन और 5 ज्ञान इंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, चूंकि ये प्रकृति से ही है। जैसे पानी को कहीं भी डालो नीचे की तरफ ही जाता है, उसे ऊपर उठाने के लिए यंत्र की जरूरत है, मशीन की जरूरत है। ऐसे ही मन की अधोगामी गति है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जाना। अगर इसे परमात्मा की तरफ चलाना तो मंत्र की जरूरत है। अगर हम गुरु के द्वारा मंत्र लेकर खूब नाम और मंत्र जप करें तो मन भगवान में लगने लगे। जो भी अच्छी चीजें है महाराज जी, बिल्कुल उसमें मन नहीं लगता, और हाँ, इसका बुराई हो तुरंत आ जाती है। हाँ, ये मलिन मन का स्वभाव है, ये मलिन मन का स्वभाव है। इसको निर्मल करना होगा। इसीलिए तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य शरीर जो दिया गया है वो साधना के लिए दिया गया है। साधना करके इस मलिन मन को रोका जाए। मन जो है जब निर्मल हो जाता है तो गंदी बातों की तरफ जाता ही नहीं। महाराज जी, आप कहते हैं परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में महापुरुषों के दिव्य भाव में उल्लेख है कि वृंदावन वास के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है। जहां श्री रूप गोस्वामी द्वारा इसी विषय पर अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी पर कठोर शासन करना पड़ा, उल्लेखित है कि वृंदावन वास के लिए वे ही अधिकारी हैं जो स्थिर मन वाले लोग हैं, जिनका स्वरूप परम दैन्य, अत्यंतिक सहिष्णुता, नित्य कृष्णगत चित्त होने के कारण देखो, एक बात समझो, वृंदावन वास या प्रिया प्रीतम की उपासना ये 2 के लिए है। एक है सिद्ध लक्षणों से बने हुए सत्पात्र, ये वृंदावन के वास करने के अधिकारी हैं, पात्र हैं। और एक है अधम जीवों का बच्चा जैसा बनना। केवल सत्पात्रों के लिए ही वृंदावन नहीं है, वृंदावन अधमों के लिए भी है। अस्पताल बीमारों के लिए होता है, सही जनों के लिए नहीं होता। ये वृंदावन वो अस्पताल है जो भवरोग की बीमारी को मिटाता है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, नीच हैं, अजितेंद्री हैं, लेकिन हम अखंड वृंदावनवासी हैं। हम वृंदावन का आश्रय लिया, सदगति हो जाएगी, प्रियालाल प्राप्त हो जाएंगे। अगर कसौटी पे कसा जाए कि इन इन लक्षणों से युक्त होने पर ही वृंदावन, वो हुआ सत्पात्र। और जो आश्रय ले लिया वो हुआ बच्चा। बच्चा में कसौटी नहीं कसी जाती, बच्चा को शरणागत भाव से दुलार किया जाता है। अगर वो ध्यान रखना, यही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष ही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाएं तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां हैं, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दंड किसको दोगे? दंड देने का मतलब है अज्ञान। तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। भगवान कृपा करे तो नष्ट। ऐसा नहीं कि आप प्रभु कृपा करो। आप भी करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी मन उस जाप पे ना करके दूसरी तरफ। हाँ, अब आपको ये देख से हमारा भजन 50 ग्राम है और हमारा पाप 500 ग्राम है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब हमारा भजन 550 ग्राम हो तब जाके फर्क पड़ेगा। तो हमें रात दिन बिना किसी फल को देखे कि हमारे राधा नाम का कोई फल उत्पन्न हुआ कि नहीं, हमें जपते रहना है। तो जब भजन पाप के ऊपर भारी पड़ जाएगा तो मन प्रभु में लगने लगेगा। अगर प्रभु में ना लगता तो हम लोगों का जीवन बेकार हो जाता ना।